जय माता की, जय माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Being on right path takes time. Being on right path take time. Our good decision reflects our personality and makes us more superior. Mental stability is only attained. Mental stability is only attained by living in the presence of the Guru. एक बार एक गुरुदेव महाराज के दो शिष्य थे। एक गुरुदेव के दो शिष्य थे और दोनों ही काफ़ी पूजा पाठ करते थे अपने गुरु पर और अपने भगवान पर। दोनों को काफ़ी विश्वास था, परंतु उन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। उन दोनों में एक काफ़ी बड़ा अंतर था कि एक तो सदैव प्रसन्न रहता था, हर किसी को प्रसन्न रखने का, खुश रखने का प्रयास करता था, खुशहाल रहता था, परंतु दूसरा शिष्य सदैव दुखी, शोकग्रस्त और अनमना ही रहता था। उसका ध्यान कहीं पर नहीं लगता था, बड़ी मुश्किल से लगता था और काफ़ी दिन ऐसे बीत जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि उनके गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है। उनके गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद, गुरुदेव की कुछ दिनों के बाद उन दोनों शिष्यों की भी मृत्यु हो जाती है और तीनों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तीनों को स्वर्ग में स्थान मिलता है, दोबारा से एक हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर रहते थे वैसे ही अब स्वर्ग में रहने लगते हैं। परंतु जो शिष्य पृथ्वी पर भी दुखी रहता था वो स्वर्ग में भी दुखी ही रहता था। वे अपने गुरुदेव के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि गुरुदेव, कि मैंने तो सुना था कि भगवान के स्वर्ग में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, भगवान के स्वर्ग में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, परंतु मेरा मन तो यहाँ भी नहीं लग रहा। यहाँ भी मुझे कोई स्थिरता की, कोई शांति की, कोई खुशहाली की, कोई प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, भगवान की भक्ति करने से स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है, परंतु सुख दुख तो हमारी मनुस्थिति पर निर्भर करता है। जिसका मन शुद्ध होता है उसे तो नर्क में भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। जिसका मन शुद्ध होता है उसे नर्क में भी प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाती है, और जिसका मन शुद्ध नहीं होता उसे स्वर्ग में भी प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती। गुरु महाराज के आशीर्वाद से हमें स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु हृदय की शांति और हृदय की प्रसन्नता तो तब मिलती है जब हम अच्छे से दान पुण्य करते हैं, हम किसी का उद्धार करते हैं, हम किसी का कल्याण करते हैं। इसलिए गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि दान देने से धन जाता है, लक्ष्मी नहीं। दान देने से धन तो अवश्य ही जाता है, परंतु लक्ष्मी नहीं जाती, अपितु प्रसन्न होती है, घर में वृद्धि होती है, हानि नहीं। इसलिए गुरु दरबार में देने के लिए दान, गुरु के दरबार में देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जितना हम गुरु के चरणों में चिंतन करते हैं, गुरु के चरणों में दान करते हैं, उतने ही हम इस संसार की तृष्णाएं हमारी खत्म होती हैं, नष्ट होती हैं, और हमें सहनशीलता की, स्थिरता की और शांति की प्राप्ति होती है। जय माता की। सुख दुख का अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख का अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और जिसकी किस्मत में खुशियाँ लिखी होती है तो झोपड़ी में से भी हंसने की आवाज़ आती है। इसलिए कभी भी किसी के बुरे समय में किसी का अपमान, निंदा या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत जल्दी पलटता है, बहुत जल्दी परिवर्तित होता है और अपने कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार एक डाली पे से टूटे हुए फूलों को हम दोबारा तो नहीं लगा सकते,
एक पेड़ की डाली पे से टूटे हुए फूलों को हम दोबारा नहीं लगा सकते, परंतु वह डाली मजबूत है तो उस पर नए फूल अवश्य खिल सकते हैं, नए पुष्प अवश्य ही खिल सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन के पुराने पलों को वापस नहीं ला सकते, परंतु विश्वास अगर गुरु पर हो, भरोसा अगर अपने गुरु महाराज पर हो, तो हम अपने जीवन के आने वाले पलों को और भी सुंदर बना सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।